नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। जिले में 3 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिले, सभी मरीज बाहर से लौटे थे, जिलाधिकारी ने की पुष्टि। मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की पीट कर की गई हत्या। और सकरा थाना क्षेत्र के गांव में एक युवक ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, सकरा थाना की पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना संक्रमित 3 लोगों की पुष्टि की। व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग 6 तारीख को अहमदाबाद से आए थे ट्रेन से और इनको क्वारंटाइन में रखा गया था और हम लोग जो रैंडम सैंपलिंग करके भेज रहे थे टेस्ट के लिए, उसमें हम लोगों ने 7 तारीख को कुल लगभग 41 सैंपल भेजा था। उसमें से 31 का रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हो गया था जो निगेटिव था। 10 जो लंबित था उसमें से 3 अभी पॉजिटिव हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है। वो हमारे मुसहरी प्रखंड के जो प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन कैंप है उसमें रह रहे हैं वो लोग और कपड़ा का सिलाई बुनाई का काम करते थे अहमदाबाद में, गुजरात में। तो लोगों का आया है, उम्र उनकी जो है कि 22 वर्ष है, कि 31 वर्ष है और एक की 14 वर्ष है। और ये लोग जो है अभी क्वारंटाइन में हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इन लोगों को हम लोग जो है आइसोलेट कर रहे हैं और जो हमारा कोविड केयर सेंटर है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। और उसके बाद SOP के हिसाब से जो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे उसमें उनके क्लोज कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री को देखना, वो सब हम लोग SOP के हिसाब से कर रहे हैं। सर, जिले में आगे अब किस तरह की सख्ती बरती जाएगी, क्या निर्देश? लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें। पॉजिटिव केस आ गया है, ये स्वाभाविक है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक भाई बाहर से आए हैं। तो उसमें से इसीलिए हम लोग एहतियात के तौर पर हम लोग इसकी सैंपलिंग करा रहे थे और अभी भी कराएंगे। और हम लोगों का प्रयास है कि अगर कुछ लोग संक्रमित हैं तो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएं और उनको हम लोग प्रॉपर केयर करें, उसके बाद बाकी लोग अपना घर जाएं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस ये अलर्ट रहें, सब लोग सतर्क रहें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से जो हम लोगों का मानक संचालन प्रक्रिया उसके हिसाब से हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। मीनापुर थाना क्षेत्र के महदैया गांव में जमीनी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की एक युवक की पीट कर की हत्या। मीनापुर थाना क्षेत्र के महदैया गांव में शनिवार की अहले सुबह आपसी जमीनी विवाद में दूसरे पक्ष के लोगों ने एक पक्ष के एक व्यक्ति राजेश कुमार को पीट कर मार डाला। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने इस घटना की जानकारी मीनापुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि पिछले कई महीनों से नाला बहने और छज्जी को लेकर विवाद चल रहा था और आज सुबह में कोई घर पर था नहीं, सब लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी क्रम में सूचना मिली कि दूसरे पक्ष के लोगों ने घर की महिला से विवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में राजेश दौड़ते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचते ही दूसरे पक्ष के कई लोगों ने मृतक राजेश पर हमला कर दिया। दूसरे पक्ष के लोगों ने राजेश की पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या के आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की पुलिस को गुहार लगाई है। तो हमको वहाँ से फोन आया है कि राजेश से मारपीट हो गया है वहाँ पर सतलरायन और ये सुधीर, दोनों आदमी कि राजेश के हत्या कर दिया है। तो कैसे मारपीट हुआ है हम पूछे, जो आदमी फोन किया है तो कहे कि इनका जो उनका छत का जो छज्जी है ना से हमारे भाई के जमीन में पड़ रहा है, तो उसमें पानी टपक के इधर चला जाता, भीज गया। ठठेरा के जो रखा हुआ था ना कुट्टी काटने के लिए, तो भीग गया, तो उनको जमीन में रख दिए हैं सुखाने के लिए। और हमारा भाई जो है जो मरा है वो चल गया था खेत में, वो गया था खेत में, बस उसको पत्नी के ये लोग मिलकर मारने लगा है। तो दूसरा आदमी फोन किया है वहाँ पर, वहाँ से वो भाई आया है तो वही पूछने गया है कि काहे मारपीट किया है, काहे झंझट किया है। बस इसी पर ही दोनों मिलकर पिटा है। सुधीर जो किया है कि जो नट्टी धकर यहाँ पर पटक दिया है, वो सतलरायन जो है रड निकाल कर पीट दिया है करेजा पर पूरा, यहाँ से वहाँ तक कपड़ा फट गया कि क्या हुआ, इसी पर मर गया। बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम से नाखुश दिखे, देखिए ये रिपोर्ट।
कोरोना का कहर झेल रहे दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी बिहार आकर भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लंबी जद्दोजहद के बाद दिल्ली से श्रमिक एक्सप्रेस से शनिवार को सफर कर मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे मजदूरों एवं उनके परिवारों की सबसे बड़ी परेशानी यहां मिल रही बदइंतजामी है। हालांकि स्टेशन पहुंचे इन सभी श्रमिकों को भोजन और पानी मुहैया कराया गया है, लेकिन स्क्रीनिंग से लेकर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के व्यवस्थित इंतजाम के तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं। इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए जो बस संख्या बताई जा रही थी, उस बस की तलाश में ही ये सभी मजदूर परेशान दिखे। बस चालक से लेकर प्रशासनिक प्रबंधक के बीच चक्कर लगाने को विवश ये मजदूर हैं। बड़ी परेशानी यह है कि पहले से ही परेशान इन मजदूरों को सही जानकारी देने या गाइड करने वाले इतने लोग होने के बावजूद नहीं दिखे, जिससे इन मजदूरों के लिए तार से गिरे खजूर पर अटके वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इतना हुआ कि के पैसे भी लिए गए हैं? नहीं। वहाँ पे क्या क्या दिक्कत हो रही थी दिल्ली में? बहुत दिक्कत, सुविधा मिल गया था इतना सामान रख। दूसरी ओर परेशान मजदूर इस बदइंतजामी एवं पलायन के लिए बिहार को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें यह रोजगार मिलता तो पलायन की व्यवस्था क्यों बनती। वही आइए आपको हेल्प डेस्क की तस्वीर दिखाते हैं। ये हेल्प डेस्क मजदूरों को सही जानकारी देने के लिए बनाया गया है। आप खुद इन तस्वीरों से देखें कि सामाजिक दूरी और बगैर सुरक्षा इंतजाम के सभी पदाधिकारी बैठे हैं। जैसे ही इनकी नजर कैमरे पर पड़ी, इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा की चिंता होने लगी। आनन फानन में सभी को भगाकर इन्होंने ग्लव्स और मास्क पहनना शुरू कर दिया। जिले में टमाटर की खेती करने वाले किसानों को बिचौलिया के कारण सही मूल्य नहीं मिल रहा। देखिए ये रिपोर्ट। लाल टमाटर जितना देखने में खूबसूरत होता है, उतना ही खाने में स्वादिष्ट होता है। पर आज टमाटर अपनी ही बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा है। रसोई की शोभा बढ़ाने वाला यह टमाटर की खेती करने वाले किसान बिचौलियों की मार से अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं। किसानों के खेत से 2 रुपए प्रति किलो खरीदे जाने वाला यह टमाटर बाजार में 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कैसे किलो है टमाटर? 15 रुपए किलो। मौसम और लॉकडाउन की मार झेल रहे टमाटर उत्पादक परेशान हैं। खेती का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। बिचौलियों द्वारा इसकी कीमत 2 रुपए प्रति किलो दी जा रही है। वहीं यही टमाटर बाजार समिति पहुंचकर 10 रुपए प्रति किलो हो जा रही है। ट्रे आता है, एक ट्रे में कितना किलो होता है? 22 किलो होता है। 22। थोड़ा बहुत डैमेज होता है, देहात से आता है, प्लस गाड़ी किराया है। बाजार समिति से बाजार पहुंचकर टमाटर 15 रुपए प्रति किलो हो जा रही है। यहाँ के किसान की बड़ी समस्या है इस समय टमाटर को लेकर के, उनकी लागत भी ऊपर नहीं हो रही है। आपको टमाटर जो है तोड़वाने में ही जितने कॉस्ट आते हैं या उसको पैदावार करने में जितने कॉस्ट आते हैं, यहाँ पर 2 रुपये केजी टमाटर का दाम है। इससे ये परेशानी समझी जा सकती है। और यही जो बिचौलिए हैं लेकर के जा रहे हैं, वो 20 रुपये केजी शहर और बाजार में बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर जो है प्रशासन की कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यह मानना है। मैं भारत की सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि जो किसान हैं इस समय लोन लेकर के अपनी खेती किए हैं, लोन के अलावा जो है कर्ज लेकर के खेती किए हैं, उनका आय का प्रमुख स्रोत यही है, तो अपना किसान तो परेशान हो गया है। वहीं यही टमाटर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा खरीदकर इसका सूप, सॉस और प्यूरी कॉफी महंगी कीमत पर बेचा जा रहा है। पर किसानों को क्या यह लाभ नहीं मिलना चाहिए? एक तरफ जहां किसानों को उनकी उपज जो टमाटर है उसकी कीमत 2 रुपए किलो मिल रही है, वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तैयार उसी टमाटर की प्यूरी और सॉस की कीमत आपको दिखाते हैं। आधे किलो की कीमत 50 रुपए है, वहीं 1 किलो की कीमत 120 रुपये है। ये कुछ प्रोडक्ट है जिसकी कीमत कंपनियों के द्वारा तय की जाती है। एमआरपी जो है वो कंपनियां तय करती हैं। एक किसान ही ऐसा है जो अपनी उपज या प्रोडक्ट जो भी आप उसे कह सकते हैं उसकी कीमत तय करने का उसे कोई अधिकार नहीं है।
किसानों की हालत ये है कि बिचौलिए तय करते हैं कि कितनी कीमत आज रहेगी उनकी उपज की। सोचने वाली बात है कि क्यों ये अन्नदाता अपने काम से अलग होकर आज मजदूरी करने को मजबूर है। जितने मजदूर आज मुजफ्फरपुर जंक्शन पे श्रमिक एक्सप्रेस से उतरे हैं उसमें से आधे से अधिक किसान हैं, पर उन्होंने किसानी छोड़कर मजदूर बनना तय किया। कारण यही है कि उन्हें अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कटरा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में एक व्यक्ति की अपने घर में करंट लगने से मौत हो गई। शनिवार की अहले सुबह कटरा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव निवासी लक्ष्मी राय की बिजली की करंट लगने से मौत हो गई। मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि घर में प्लास्टर का काम चल रहा था और अचानक घर में लगे बल्ब बंद हो गई, जिसके बाद काम कर रहे मजदूर के कहने पर मृतक लक्ष्मी बल्ब लगाने गया। लगाने के क्रम में ही बिजली के करंट लगने से बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में PHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। प्लास्टर हो रहा था। प्लास्टर होने के दौरान में वो मिस्त्री से काम कर रहा था अपना लेबर काम करने का, तो लेबर काम करके निकल गया बाहर। इसके बाद घर में अंधेरा हो गया तो बल्ब में होल्डर लगाने गया। होल्डर में बल्ब लगाने गया तो होल्डर में बल्ब जो लगा रहा था ना, तो उसी समय होल्डर में सट गया। अच्छा। हम लोग बाहर निकाले तो पूरा सीरियस स्थिति था। जिला प्रशासन CO साहब गाड़ी आ रहा था, कटरा CO साहब का, वो गाड़ी हम लोग हाथ दिए, वो गाड़ी में बैठा करके यहाँ लाया कटरा थाना हॉस्पिटल में लगा। डॉक्टर साहब चेक किए तो बोले कि खत्म है। लॉकडाउन में लाचार दंपति की सहायता के लिए तान्या फाउंडेशन के सदस्यों ने खाद्य सामग्री देकर सहायता की। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन से बेला के लाचार बुजुर्ग दंपति पर आफत आ गई है। छोटी सी दुकान चलाकर पेट पालने वाले कैलाश महतो और उनकी पत्नी इन दिनों दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। ये खबर अखबार में आने के बाद तान्या फाउंडेशन के संस्थापक भारतेंदु कुमार द्वारा बुजुर्ग दंपति को सूखा खाद्य सामग्री दिया गया। कैलाश महतो ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई राशि भी वो बैंक से नहीं निकाल पाए हैं। दो लाइन बोल दीजिए। लॉकडाउन में तो सर जैसे सरकार देता था पैसा, वृद्धा पेंशन जी, अच्छा, और 2018 से वो पैसा रुक गया सर। वृद्धा पेंशन 18 से नहीं मिला है आपको? ना, बैंक में जाई सी, ब्लॉक में गली तो कल से बैंक में जाइए जी। अब बैंक में गली तो जैसे फिर हुआ कर जैसे पैसा नहीं आया फिर से जाओ जी, तो हमारा ईसाई धर्म में गोल काट देते जी, तो वो वाले नया पर जी, तो भरते से आपको कुछ पैसा हम देंगे जी, तो नया पर पैसा देवे लगल 1500, तो ये पैसा रुक गई कहाँ न कहाँ। विकलांग वाला जो दिव्यांग वाला पैसा था वो मिलने लगा आपको? नहीं, ईसाई धर्म बता रहे हैं। ईसाई धर्म वाले लोग आपको मतलब 1500 रुपया देते हैं, और आपका जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन था वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ जो सरकारी कर्मचारी आते हैं, तो उन लोगों से कभी शिकायत किए इसका? तो वो लोग क्या कहते हैं? सर हम ब्लॉक में जाइए जी, वहाँ से आपस से से जाइए हुआ बैंक में जी, बैंक में गई तो वहाँ से फिर चाय लिया 16 तारीख के, पैसा नहीं आया तो मैं 500 रुपया हमारा है सर, 500 कुछ रुपया। ब्लॉक पे किन से मिले थे? ब्लॉक से BDO साहब के बगल में बैठे थे। BDO साहब के बगल में जो बैठते हैं उनसे मिले थे जी, वो आपको फिर बैंक भेज दिए जी, लेकिन आपको आज तक उसका समाधान नहीं मिला 18 से। हाँ, 2018 से अभी तक ला जी पैसा रुक गए सर। हम जानकारी ले गए रुक गए, ठीक है ईसाइए वाला डालते ईसाइए कम वोट देवे। वोट और राजनीति अलग चीज है। हम लोग जो परिस्थिति है अभी समाज की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनका भी दायित्व होता है। सरकारी सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है, इसमें अगर प्रयास लोग करेंगे तो आपको हर एक सुविधा मिलनी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं।
क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया, और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी के जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते, और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IIT Z NET
एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेस, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया। जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि स्थानीय थाना त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल घटना सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां आज सुबह एक 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची शौच के लिए खेत में गई। उसी क्रम में गांव के ही एक युवक मोहम्मद इरफान नामक युवक ने बच्ची को अगवा कर मकई के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर वहां से भाग निकला। बच्ची के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और फिर उसके परिजनों को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने इस घटना की शिकायत सकरा थाना में की है। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि आज सुबह उठने के बाद वह शौच के लिए खेत में गई थी और मौका देखते ही मोहम्मद इरफान नामक युवक ने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। परिजनों ने जिला पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। 8 बजे आंटी घर के बाहर खेल रही थी, उसके बाद लेटरिन लगा गया थी शौच करने। उसके बाद एक लड़का आया, इसको जबरदस्ती ले गया, वहाँ मकई के खेत में ले गया, ले जाकर वहाँ रेप किया। फिर कैसे आप लोगों को पता चला? चिल्ला रहा था खूब, दादी दादी था, इसको रोड पर खड़ा था, दादी दादी खूब कर रहा था। दादी वहाँ पहुँचा तो लड़का भाग गया। अच्छा, फिर
फिर उन लड़का के सब पुलिस आया, पकड़ के ले गया है। बच्ची आपकी? बच्ची है। कब की घटना, कब की है? आज सुबह 8 बजे। 8 बजे। अच्छा, क्या पुलिस से सहायता मिली है इस मामले में आप लोगों को? मुझे यहाँ पकड़ के ले गया वो लड़का के। अच्छा, थाना ले गया है? हाँ, थाना ले गया। आगे आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो लड़का को सजा होना चाहिए। अच्छा, उसको फांसी होना चाहिए। वो लड़का 25 साल का, लड़की है 7 वर्ष का। हालांकि इस पूरे मामले पर पूर्वी डीएसपी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो सकरा वाली दुष्कर्म की घटना, क्या मामला प्रकाश में आया सर? वही है, ये जो है ना 18 साल का एक लड़का है, तो छोटी एक बच्ची है, उसके साथ कुछ गलत किया है ना। यही मामला है। अब जो अभियुक्त है वो कस्टडी में है। आगे नियमित ये महिला थाने में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर में राविश भरवाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। शनिवार को सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर में जमीन में राविश भरवाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पीड़ित पक्ष के अमित कुमार का कहना है कि जब वो अपनी जमीन में छाई भरवा रहे थे, तब सर गणेश दत्त नगर के कुछ लोग पहुंचे और ड्राइवर के साथ मारपीट कर गाड़ी की चाबी छीन ली। साथ ही उन्हें फोन पर जान से मार डालने की धमकी भी दे रहे हैं। कि मेरा एक सदर थाना क्षेत्र पताही में एक जमीन है जिसका खाता नंबर 969 खेसरा 512 रकबा 6 में, जिसमें हम अपना राविश गिरवा रहे थे और राविश गिरते समय हमारी स्टाफ गिरा रहे थे। तो विजय सिंह, उनके बेटा विकास कुमार और एक कुंदन सिंह नाम कोई बता रहा था, और लगभग 15 आदमी से आए और हमारे स्टाफ को मारे, गाड़ी का चाबी भी छीन लिए और हमको फोन करके धमकी भी दिए, कौन हमारी हत्या कर देंगे। ये लोग कौन? ये विजय कुमार सिंह। मतलब क्या मामला है, पूर्व में आपसे चल रहा था या कुछ? हाँ, पूर्व में मामला चल रहा था, जो एडीएम के यहाँ से हमारे पक्ष में आदेश हो गया। उसके बाद उस आदेश को फिर सीओ साहब कर दिए, दाखिल खारिज भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। उसके बाद भी वो अपना ध्वस्त जमा रहा। आज क्या करना है जी? हम आवेदन थाना में दिए हैं। वहीं मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। यहीं का एक मामला जो आया है, एक आवेदन जो दिया है, और आवेदक अमित कुमार, पिता मंटू कुमार, ग्राम भगवानपुर, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उनको जमीन पर कब्जा किया हुआ जमीन पर जो है उनका स्टाफ के द्वारा जो है छाई गिराया जा रहा था। उसी बीच कुछ लोग आए और उनको स्टाफ लोग का मारपीट किए, गाड़ी का चाबी छीन लिए। इस संबंध में एक आवेदन ये थाना पर आकर के दिए, जो आवेदन थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा मुझे मिला जांचों के लिए, और जांच में मैं जो मोबाइल दिया गया था उसमें कुछ व्यक्ति का नाम आया। वो व्यक्ति का नाम है विजय सिंह, पिता का नाम जानकारी इसमें नहीं दिया गया है, और एक लड़का है विकास कुमार, पिता श्री विजय सिंह, मोहल्ला सर गणेश दत्त नगर का है, लेन नंबर 1 का, सदर थाना, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उनका मोबाइल नंबर भी आवेदन में दिया गया था, उससे पूछताछ किया गया तो उनको द्वारा बतलाया गया कि हम आ रहे हैं। हम बोले कि ठीक है, कल 9 तारीख का 2 बजे थाना पर आइए। मैं सूचक का आपको दोनों आदमी को बुला करके जो है आवेदन में जो वर्णित जो बातों है उस पर जो है दोनों आदमी का बात सुन करके मीटर का जो है से शट आउट कर दिया जाएगा। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। खादी भंडार स्थित जिला एफआईसी के गोदाम में जिले के सभी प्रखंडों के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले एसडीएम के विरोध में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।
फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महासचिव देवेंद्र रजक ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी के द्वारा पारू प्रखंड के डीलरों के साथ राष्ट्रीयकरण के नाम पर मनमानी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। खादी भंडार गोदाम पर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वैसे भ्रष्ट प्रशासन को शीघ्र ही कार्रवाई की जाए और जिन लोगों पर जांच के नाम पर दोहन और शोषण एसटीओ पश्चिमी द्वारा जो किया जा रहा है, जांच के नाम पर दोहन हो रहा है, स्पष्टीकरण के नाम पर लाखों रुपए की उगाही किए जा रही है, जिसके विरोध में आज हमारा पूरे के पूरे विक्रेता आज आक्रोशित हैं। जब आज पिछले अप्रैल और मार्च महीना में डीलर ने कोरोना महामारी के बाद भी एक सेना के जैसे काम किया और वैसे पदाधिकारी वैसे हमारे विक्रेता पर जो कार्रवाई किया गया है एसटीओ पश्चिमी के द्वारा, उनके खिलाफ हम लोग सड़क पर आज उतरे हैं। कोरोना महामारी है, हम लोग चूंकि जनता का माल पहुंचाना है पहुंचाएंगे और हम लोग काला बिल्ला लगाकर लगातार जब तक कोरोना समाप्त नहीं होती है, लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग काला बिल्ला लगाकर काम को करते रहेंगे। लॉकडाउन में लोगों की परेशानी को देखते हुए राजद महानगर ने इस्लामपुर में कैंप की शुरुआत की। कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए राजद महानगर अध्यक्ष इकबाल मुन्ना ने इस्लामपुर रोड में कैंप लगाया। कैंप में नगर में लॉकडाउन से जुड़ी परेशानियों को सुना जाएगा तथा उसका निदान भी किया जाएगा। कैंप के पहले दिन 25 लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिसमें अधिकांश लोगों की समस्याओं को सुना गया। इकबाल मुन्ना ने बताया कि यह कैंप लगातार रहेगा और कोशिश रहेगी कि लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए। लॉकडाउन इस पूरे देश में लागू हुआ और लॉकडाउन के कारण जो आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अभी जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, जो जहां फंसे हैं अपने राज्य को अपने गांव को वापस जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब पढ़े लिखे लोग को भी नेट पर जो है ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक आम मजदूर जो कम पढ़ा लिखा होता है वो कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएगा। तो ये सब कठिनाइयां हैं। बहुत सारे मोहल्ले में वार्डों में सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति रोस्टर के अनुसार दे दी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनको अभी तक अनुमति नहीं है। उसमें से आज हमारे यहाँ पर पीवीसी शू मर्चेंट एसोसिएशन जो इस्लामपुर का है, जो उत्तर बिहार की सबसे बड़ी होलसेल की मंडी है और बिहार की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है, इनके आज प्रतिनिधि मंडल ने हम लोगों से मिल करके मांग किया है कि भाई आप लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा हम लोगों की जो समस्या है उसको उठाने का काम करें, वरना हम लोगों के सामने भी भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। टावर चौक पर सेवादार मंच के सदस्यों ने सभी दुकानों के बाहर सुरक्षा चक्र बनाकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। शनिवार को सेवादार मंच के सदस्यों ने टावर चौक पर दुकानों के आगे सुरक्षा चक्र बनाया और दुकानदारों से ग्राहकों को इसका पालन करने का आग्रह भी किया। सेवादार मंच के अध्यक्ष अविनाश साई ने बताया कि आम लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह सुरक्षा चक्र बनाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्हें हर्बल सैनिटाइजर भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। आज जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी कहा है कि जान भी है जहान भी है, और उसी के तहत जिस तरीके से इस लॉकडाउन 3 में छूट दी जा रही है दुकानदार भाइयों को, उसमें जो शर्त रखी गई है कि भाई फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, मास्क अनिवार्य होना चाहिए और साथ ही साथ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी को लेकर के हम लोग सेवादार मंच, स्वतंत्र पार्षद प्रत्याशी मंच, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फोरम भारत सभी ने मिलजुल करके हम लोग ये अभियान शुरू किए हैं शहर के अंदर में कि तमाम दुकानदारों के सामने जाएंगे, उनके दुकानों के पास उनसे निवेदन करेंगे कि आपने जो भी अतिक्रमण में सामान रखा है उस सामग्री को हटाया जाए ताकि ग्राहकों को सुविधा मिल सके। और वहाँ पर हम लोग सुरक्षा चक्र बना रहे हैं
जिसकी दूरी लगभग 4 से 6 फीट की दूरी है, हम लोग मेंटेन कराने की कोशिश में सुरक्षा चक्र लगा रहे हैं। साथ ही साथ मास्क लगाने के लिए भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।